अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लामिक हिस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने वाले हैं जिनकी जिंदगी सब्र, ईमान और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कभी गुलाम था, जिसे सख्त से सख्त जुल्म का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपने ईमान को नहीं छोड़ा। और फिर वही गुलाम इस्लाम की तारीख में इतना बुलंद मुकाम हासिल करता है कि उसकी आवाज़ से पूरी उम्मत को नमाज के लिए बुलाया जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम के पहले मुआजिन बिलाल इब्न रबाह की ज़िंदगी के बारे में। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की ताकत की कहानी है। बिलाल इब्न रबाह का जन्म अरब के मशहूर शहर मक्का में हुआ था। उनके वालिद का नाम रबाह था और उनकी वालिदा का नाम हमामा था, जो असल में हबशा यानी आज के इथियोपिया से ताल्लुक़ रखती थीं। उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का निज़ाम आम था और बिलाल बचपन ही से ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके मालिक का नाम उमैया इब्न खलफ था, जो कुरैश के अमीर और सख्त मिजाज लोगों में से था। बिलाल दिन भर सख्त मेहनत करते थे और उनकी ज़िंदगी में ना आज़ादी थी और ना ही कोई ख़ास मकाम, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा मुकाम लिखा था जिसका उस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। इसी दौरान मोहम्मद ने मक्का में इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया। आप लोगों को ये बताते थे कि अल्लाह एक है और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। आप इंसाफ, रहमत और बराबरी का पैगाम देते थे। ये पैगाम उस वक्त के लिए बहुत नया था, क्योंकि अरब में बुतों की इबादत आम थी। जब बिलाल इब्न रबाह ने यह पैगाम सुना तो उनका दिल गहरा असर ले गया। उन्होंने महसूस किया कि यह सच्चाई का पैगाम है और फिर उन्होंने चुप कर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उस वक्त इस्लाम कबूल करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। जब उनके मालिक उमैया इब्न खलफ को पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गए हैं, तो उसने उन पर सख्त जुल्म शुरू कर दिया। बिलाल को तेज़ धूप में मक्का की जलती हुई रेत पर लिटा दिया जाता था और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो इस्लाम छोड़ दें। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता और उन्हें सख्त सज़ा दी जाती। लोग उनसे कहते कि मोहम्मद को झुठला दो और अपने पुराने बुतों की इबादत करो। लेकिन हर जुल्म और तकलीफ के बावजूद बिलाल इब्न रबाह के होठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता था, अहद अहद। इसका मतलब था अल्लाह एक है। ये लफ्ज़ उनके मजबूत ईमान और अल्लाह पर पूरे यकीन की निशानी बन गए। जब अबू बकर को बिलाल पर हो रहे जुल्म के बारे में पता चला तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उमैया इब्न खलफ से बात की और बिलाल को ख़रीद कर उन्हें आज़ाद कर दिया। ये बिलाल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वो सिर्फ एक आज़ाद इंसान नहीं थे, बल्कि इस्लाम के वफ़ादार सहाबी बन चुके थे और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था कि वो खुलकर इस्लाम पर अमल करें। जब मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादा बढ़ गया तो मोहम्मद और उनके सहाबा ने हिजरा के ज़रिए मदीना हिजरत की। बिलाल इब्न रबाह भी उनके साथ मदीना चले गए। मदीना में इस्लाम की एक नई सोसाइटी कायम हुई, जहां मुसलमान आज़ादी से अपना दीन फॉलो कर सकते थे। इसी दौरान नमाज के लिए लोगों को बुलाने का तरीक़ा सोचा गया। तब मोहम्मद ने बिलाल इब्न रबाह को आज़ान देने के लिए चुना, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और पुरअसर थी। जब बिलाल इब्न रबाह ने पहली बार आज़ान दी तो पूरा मदीना अल्लाहु अकबर की आवाज़ से गूंज उठा। उनकी आवाज़ में इतनी रूहानियत थी कि लोगों के दिल मुतासिर हो जाते थे। इस तरह बिलाल को इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनने का शर्फ मिला। ये एक ग़ुलाम के लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त थी, जो सिर्फ इस्लाम की बराबरी और इंसाफ की तालीम की वजह से मुमकिन हुई। बिलाल इब्न रबाह ने इस्लाम के लिए कई जंगों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ उहद में भी बहादुरी दिखाई। ये वही बिलाल थे जो कभी ग़ुलाम थे, लेकिन इस्लाम ने उन्हें इज़्ज़त और मकाम दिया। उनका ईमान और वफ़ादारी नबी के साथ हर मुश्किल वक्त में नज़र आती थी। जब मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो बिलाल इब्न रबाह बहुत उदास हो गए थे। उनके लिए मदीना में रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर जगह उन्हें नबी की याद आती थी। रिवायत में आता है कि जब बिलाल ने दोबारा अज़ान दी तो लोग रोने लगे, क्योंकि उन्हें नबी का ज़माना याद आ गया। आज भी बिलाल इब्न रबाह की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल इज़्ज़त माल, रंग या नस्ब से नहीं, बल्कि ईमान और तक़वा से होती है। एक ग़ुलाम होने के बावजूद उनका मुकाम इतना बुलंद हो गया कि उनका नाम इस्लाम की तारीख़ में हमेशा के लिए लिख दिया गया। जब भी दुनिया के किसी कोने में आज़ान दी जाती है तो ये हमें उस सहाबी की याद दिलाती है जिसने सब्र और ईमान की मिसाल कायम की।